नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद संदीप में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों की जो सैलरी है उनके बारे में, और जो कैंडिडेट नए लगेंगे, इसके अलावा जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी कितनी सैलरी होगी, ठीक है, बेसिक पे कितना रहेगा आपका, डीए कितना रहेगा, उसके बाद एचआरए कितना मिलेगा आपको, मेडिकल कितना मिलेगा, ठीक है, वॉशिंग अलाउंस और कॉन्वे अलाउंस आपको कितना मिलने वाला है, सारी डिटेल हम इसमें बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो भी हमारे नए कैंडिडेट लगेंगे, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी रहेगी ग्रुप डी के अंदर, हरियाणा में ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो बेसिक पे रहती है ग्रुप डी की, जो बेसिक पे रहती है वो होती है 16,900 रुपये, ठीक है। जो कैंडिडेट लगे हुए हैं उनका तो पता है, लेकिन जो नहीं लगे हुए उनको मैं बता देता हूँ कि बेसिक पे के ऊपर आपका महंगाई भत्ता लगता है, ठीक है, यानी कि डीए लगता है, डीए, ठीक है, डीएनएस अलाउंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जो डीएनएस अलाउंस है आपका फ़िलहाल जो चला हुआ है वो है 58%। कितना? 58%। लेकिन ये भर्ती पूरी होगी अगर 2026 जून से पहले अगर भर्ती पूरी होती है तो आपका 7th पे में, ठीक है, 7th पे में कितना डी रहेगा, वो रहेगा 61%, लगभग 60 से 61%। तो हम 61% इसका लगा लेते हैं, ठीक है। तो 16,900 का 61% जो हमारा डी हो रहता है वो बेसिक पे के ऊपर होता है। 16,900 का 61%, ठीक है, यानी कि 10,309 रुपये, ठीक है। तो इसमें जोड़ देते हैं हम 10,310 रुपये। इसके अलावा आपको मिलता है एचआरए जो रहता है वो रहता है 8%। लेकिन अगर एचआरए 8% 1800 से कम रहता है तो 1800 ही मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1800 आपको एचआरए मिलेगा। जैसे ही जून से पहले भर्ती पूरी होगी तो एचआरए आपको मिलेगा 1800 रुपये, ठीक है, एचआरए, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है 1,000 रुपये मेडिकल के, हर मंथ मिलेंगे आपको 1,000 रुपये मेडिकल के। और 200 रुपये आपके मिलते हैं कॉन्वे अलाउंस, ठीक है, कॉन्वे अलाउंस। और इसके अलावा आपको मिलते हैं 440 रुपये, ठीक है, ये मिलते हैं आपके वॉशिंग अलाउंस, ठीक है। तो टोटल आपकी सैलरी ये बनती है। लेकिन जो वॉशिंग अलाउंस है ये आपका अब पर मंथ नहीं मिलता, ये इकट्ठा आपको 1 साल का मिलता है, यानी कि 440 गुना में 12, 12 चौक 4800 और 12 चौक 48, 480, यानी कि 5280 रुपये आपका 1 साल का मिलता है वॉशिंग अलाउंस, ठीक है। तो पर मंथ में हम इसको जोड़ देते हैं तो टोटल आपकी सैलरी बनी 0, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 6 और 8 14 और 3 17 और 6 23, 2 और 1 3, सॉरी गलती हो गई, एक बार दोबारा से दे लेते हैं। 0, 4 और 1 5, 4 2 6, 6 8 14 3 17 और 9 26, 2 और 6 8 9 10 1 1 2 3, यानी 30,650 रुपये आपकी टोटल सैलरी बनेगी बिना किसी एनपीएस के घटाए। अगर जैसे आपका एनपीएस बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2 से 3 महीने में आपका जो एनपीएस का अकाउंट है वो खुल जाता है, ठीक है, तो जो आपका एनपीएस कटता है वो 10% कटता है बेसिक पे और डीए का, ठीक है, यानी कि 16,900 प्लस में 10,310, 16,900 प्लस 10,310, ठीक है। इसका कितने परसेंट कटता है? 10%, ठीक है, गुना करेंगे हम 10%, तो यानी कि 2,721 रुपये आपका कटेगा। हम डायरेक्ट भी इसको निकाल दे सकते हैं, 16,900 गुना में 161%, क्योंकि 100 प्लस में 161% हो गया ना, ठीक है। ये हो गया आपका 27,209 रुपये, यानी कि 27,000
209 हो गया तो 2720 या 21 रुपये आपके इसमें से लेस हो जाएंगे। 2721 20 कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो इतने रुपये आपके लेस होंगे 2720 रुपये 30,650 में से। 30,650 माइनस में 2720 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका बनेगा 27,930 रुपये। तो 27,930 रुपये आपके अकाउंट में डल जाएंगे। ये तो थी 7th पे कमीशन की बात। अब हम बात करेंगे 8th पे कमीशन, ठीक है। तो 8th पे में आपकी सैलरी कितनी बनेगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 8th पे में अगर फिटमेंट फैक्टर आपका लगता है तो कम से कम लगने की संभावना है 1.97। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि हर जो जैसे ही पे कमीशन आता है 10 साल के अंदर पे कमीशन आता है तो आपकी जो सैलरी है वो रिवाइज होती है। तो अब तो बेसिक पे आपकी 16,900 होगी, लेकिन जैसे ही कमीशन लागू हो जाता है, जैसे 1 जनवरी 2026 से ही अगर लागू कर दिया जाएगा, हालांकि लागू 1 जनवरी 2026 से होगा लेकिन बनने में इसको टाइम लग जाएगा 1.5 साल के लगभग, यानी कि 27 में जाकर ये तैयार होगा, लेकिन लागू आपका 1 जनवरी 2026 से होगा। उस हिसाब से अगर आपकी सैलरी कैलकुलेट करें तो आपका जो बनता है 16,900 आपकी बेसिक है, प्लस में 1650 ग्रेड पे की ये जॉब होती है तो 18,550 ये टोटल हो गया, ठीक है। अब 1.97, ठीक है, आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 36,543 रुपये। ये तो थी 7th पे कमीशन की बात, ठीक है। अगर हम 8th की बात करें तो जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 36,543, यानी 36,540 के अप्रोक्स। अब आपका जो डीए है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, डीए नहीं लगेगा, क्योंकि डीए है जो वो मर्ज हो जाता है इसी में, ठीक है। तो 36,540 है, हालांकि 16 + 900 10,310 में नहीं होगा, लेकिन ये 8th पे कमीशन में आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 36,540 रुपये हो जाएगी। इस 36,540 के ऊपर ही आपका एचआरए लगेगा। अब एचआरए जैसे 1,800 है तो उस टाइम पे एचआरए आपका 3,600 हो जाएगा, मेरा मानना ये है। और मेडिकल अलावेंस हो जाएगा आपका 2 से 3,000 रुपये, हम 2,000 रुपये इसमें जोड़ लेते हैं। उसके अलावा जो कॉन्वे अलाउंस है आपका लगभग 500 रुपये हम इसमें जोड़ लेंगे, और जो वॉशिंग अलाउंस है वो आप कर लो इसको 440, लगभग 1,000 रुपये इसको हम कर लेते हैं, लगभग में हम चलेंगे। तो 36,540 + 3,600, 36,540 में हम जोड़ देंगे 3,600, उसके बाद है प्लस 2,000 3,500 प्लस में 3,500, यानी कि आपकी जो सैलरी बनेगी 7th पे के हिसाब से 43,600 रुपीज़, ठीक है, लगभग 43,600 रुपीज़ आपकी बनेगी, ठीक है। तो इतनी सैलरी आपकी 7th पे में बनेगी। और जो हम बात करते हैं इसकी 8th पे की, ये बनेगी लगभग 43,600 रुपीज़, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे में से घटाएंगे क्या, एनपीएस घटा देंगे हम 36,540 माइनस में 3,600, ठीक है, सॉरी प्लस 3,600। तो एक बार देख लेते हैं, 36,540 प्लस में 3,600 ये हमारा है, और इसका 10% है, ठीक है। तो 4,000 रुपये हम इसमें से लेस कर देते हैं, 4,000 रुपये, तो आपकी सैलरी बनेगी 39,000 के लगभग, ठीक है। तो 39,500 रुपये आपके लगभग सैलरी बनेगी, यानी 10,000 के लगभग आपका 10 से 12,000 का आपका इसमें मुनाफा हो जाएगा सैलरी में 7th पे कमीशन में, ठीक है। ये तो थी 7th की बात, और ये थी 8th की, यानी 8th में आपकी ज़्यादा रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट लगे हुए हैं उनकी बेसिक जो सैलरी है वो 20,200 रुपये है, जो 4/2018 के अंदर लगे थे, ठीक है। और मतलब वेटिंग लिस्ट की तो बाद में लगी थी, उसकी बेसिक कुछ और होगी, उस हिसाब से आप आइडिया लगा लेना कितनी बनती है। लेकिन मैं उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो जनवरी फरवरी में जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी 2019 के अंदर, तो उनकी फ़िलहाल 20,200 बेसिक पे है, और उनका जो इंक्रीमेंट लगता है वो लगता है जनवरी के अंदर। तो अब 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को उनकी जो सैलरी रहेगी, बेसिक पे रहेगा उनका 20,800, फिलहाल 20,200 चला हुआ है, लेकिन जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा तो उनका 20,800 बेसिक पे रहेगा। उसके बाद डीए, ठीक है,
ठीक है, तो डी हम ले लेते हैं, 1 मिनट। डी हम 61% ही लेके चलेंगे, क्योंकि 3 महीने बाद लगेगा वो। हो सकता है आपका मार्च अप्रैल में लेटर आ जाए, लेकिन वो जनवरी से लागू होगा, इसलिए हम 61% ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो 20,800, ठीक है, 20,800 प्लस में 61% है, सॉरी प्लस 61% करना, प्लस में इसी का 61% करना है। ठीक है, ये हो जाएगी 33,488 रुपये। एक बार हम वैसे भी कैलकुलेट कर लेते कितना बनता है, 20,800 गुना में 61%, तो 12,688 रुपये। ठीक है, 12,688 रुपये, 690 कर लेते हैं इसको, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। उसके बाद आपका HRA आपको मिल रहा है 1,000 रुपये, HRA है 1,000 रुपये, सॉरी HRA 1,000 नहीं, HRO है 1,800 रुपये, सॉरी HRA आपका 1,800 है, और मेडिकल है 1,000 रुपये, और कॉन्वे है 200 रुपये, और वॉशिंग अलाउंस है 440 रुपये। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं एक बार। 12,688 प्लस में 20,800 प्लस में 1,000 प्लस 640 प्लस 1,800, तो आपकी जो ग्रोस पे बनेगी वो बनेगी 36,928 रुपये। ठीक है, 36,928 रुपये आपकी ग्रोस पे बनेगी, लेकिन इसमें से NPS घटाएंगे 20,800 प्लस में 12,698 का, 12,688 का, 98 नहीं 12,688 का 10%, 20,800 प्लस 61%, इसका 10%। ठीक है, 3,348 रुपये। ठीक है, 3,348 रुपये, 36,928, तो 33,579। ठीक है, यानी कि लगभग 33,580 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। 7th पे कमीशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें 8th पे कमीशन की, ठीक है, 8th पे में जो आपकी बेसिक पे रहेगी 20,800 में जोड़ेंगे हम ग्रेड पे, इसका 20,800 इसमें जुड़ेगा 1,650 ग्रेड पे है। ठीक है, 22,450 गुना में अगर हम फिटमेंट फैक्टर लगाए 1.97, तो ये बनेगा आपका 44,226 रुपये बेसिक। 44,226 रुपये आपकी बेसिक बनेगी, 44,226। ठीक है, DA हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि DA 0 से स्टार्ट होगा, और HRA लगभग कर लेंगे 3,600 रुपये, और मेडिकल हमने कर लिया 2,000 रुपये, और कॉन्वे 500 रुपये, और इसके अलावा वॉशिंग कर लिया 1,000 रुपये। ठीक है, 6 2 6 2 8 और 5 13, 1 और 1 2 2 4 3 7 और 4 11, 1 4 1 5, 51,326। तो आपकी ग्रोस पे बनेगी 51,326 रुपये। अगर इसमें से हम NPS घटाएं, NPS बनेगा आपका 4,423 रुपये, 4,423 रुपये। ठीक है, 51,326 माइनस में 4,423, 51,326 माइनस 4,423, तो 46,903 रुपये आपकी जो है, 46,903। ठीक है, तो 46,903 रुपये आपकी नेट पे बनेगी। ठीक है, दोबारा से आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आपकी बेसिक पे रहेगी 44,226, 220 हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो लगभग इतने रुपये बनेगी आपकी, 46,900 कुछ रुपये। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगभग इतनी आपकी बन जाएगी। तो जो कैंडिडेट नए लगेंगे उनकी सैलरी रहेगी 27,930 रुपये,
लेकिन ये एनपीएस कटने के बाद। लेकिन पहले 2-3 महीने आपकी सैलरी आएगी 30,650 रुपये आपके खाते में। ठीक है, अगर 8th पे कमीशन की बात करें तो आपकी जो सैलरी रहेगी ग्रोस वो रहेगी 43,600 रुपीज़, और 4,000 उसमें से कट जाएंगे एनपीएस के, तो 39,600 रुपये रहेगी। ठीक है, और जो कैंडिडेट ऑलरेडी लगे हुए हैं जनवरी में उनकी सैलरी हो जाएगी ग्रोस 36,928 रुपये, और नेट मिलेगी 33,580 रुपये। इसके अलावा 8th पे कमीशन में उनकी सैलरी होगी जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, ग्रोस रहेगी 51,326 रुपये, और नेट मिलेगी 46,900 रुपये। ठीक है, तो ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए एक जानकारी मेरे को लग रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी नए कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो जी जान लगा दो अपनी तैयारी में। ठीक है, तो क्योंकि आपकी सैलरी ठीक ठाक रहने वाली है 8th पे कमीशन में, तो यही जानकारी आपको शेयर करनी थी। अगर और किसी पोस्ट के लिए आपको सैलरी चाहिए कि कितनी बनेगी, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट कर सकते हैं। तो यही जानकारी आपको शेयर करनी थी। और अगर आप हरियाणा पुलिस की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।